आज का हमारा टॉपिक है आत्महत्या। आत्महत्या एक घृणित शब्द है। इसके सोचने पर ही हमें घृणा सी महसूस होती है, बड़ा तुच्छ महसूस होता है। इतना घृणित और तुच्छता पूर्ण ये कार्य है, फिर भी लगभग हम सभी लोगों ने आत्महत्या के बारे में अपने जीवन काल में कम से कम एक बार इसको करने के लिए विचार जरूर किया होगा। अब ये घृणित तो है ही है, लेकिन अब इसको कौन से लोग करने के लिए जल्दी अग्रसर होते हैं, तो ये हमारा लिए जानने का विषय है कि अधिकतर वो लोग जिनकी समाज में इज्जत होती है, पढ़े लिखे समझदार लोग, इस ओर जल्दी अग्रसर हो जाते हैं। उसका रीजन ये है कि जो समझदार लोग होते हैं वो अपने सम्मान को बहुत विशेषता देते हैं और सम्मान को ठेस पहुंचने पर वो इसका फैसला बहुत जल्द लेने के लिए अग्रसर हो जाते हैं। ये हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब कैसे लोग इसको कम करते हैं, इस ओर कम ध्यान दे पाते हैं, विचार नहीं करते, वो चाहे जैसी विषम परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। जो लोग कम पढ़े लिखे कमजोर तबके के होते हैं, वो अगर तुलना की जाए मीडियम या हायर लोगों की तुलना में, वो उनके पास संसाधन सुख सुविधा के जो होते हैं वो कम होते हैं, लेकिन वो लोग सम्मान के प्रति उतना ज्यादा सजग नहीं होते हैं। वो अपने लाइफ में खुश रहते हैं, कंपटीशन की भावना बहुत कम रखते हैं, जिसके कारण उनको बहुत कम सीमित संसाधनों में भी सुख की अनुभूति होती है। लेकिन जो लोग समझदार पढ़े लिखे हायर सोसाइटी या मीडियम सोसाइटी से आते हैं, वो ऐसे लोगों की तुलना में काफी गमज़दा, काफी चिंताजनक उनकी लाइफ होती है। हम लोग देखते जरूर हैं बाहर से कि वो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, बड़ा खुशी का वातावरण उनके घर में रहता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उनके अंदर कंपटीशन की भावना अधिक व्याप्त होती है, जिसके कारण वो सारी सुख सुविधाओं के होते हुए भी वो उन सुख सुविधाओं की खुशी महसूस नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वो काफी चिंताजनक और गमज़दा रहते हैं। अब हमको अगर इन सब चीजों से थोड़ा दूर हट के सोचने का प्रयास करना चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें यह करना चाहिए कि हमको अपने हायर, अपने से ऊंचे लोगों को नहीं देखना चाहिए, अपने से निम्न लोगों को देखने की जरूरत है और उसका आकलन करें कि ऊपर वाले ने हमको सब कुछ दिया है, सुख सुविधाएं दी हैं, इज्जत दी है, हमारा एक स्पेशल व्यक्तित्व है समाज में, और उसको देखते हुए हमको अपने आप में खुशी महसूस होनी चाहिए। अगर कहीं से हमको कोई परेशानी का सामना हो भी रहा है, तो हम अपने से नीचे लोगों से कंपेयर करें और फिर हम ये जरूर महसूस करेंगे कि हम उन लोगों से काफी बेहतर हैं। हम कितना भी नीचे आ गए हैं, फिर भी हम ऊपर हैं। अगर हमको कहीं से हमारी भावनाओं को, हमारे सम्मान को ठेस पहुंची है, तो उसके लिए भी हमको सोचने की जरूरत है कि दुनिया में कैसे लोग हैं जिन लोगों का बहुत भयंकर कह सकते हैं अपमान हुआ है, लेकिन उन लोगों ने ऐसा कदम नहीं उठाया और उस अपमान का जो उत्तर होता है
उस उत्तर को देने के लिए वो जीवित रहे और उसका संघर्ष करते हुए उत्तर देने का पूर्ण प्रयास किया है। और एक दिन ऐसा भी आया है कि उनका उत्तर, उनका रिजल्ट, जो उन्होंने नीरसतापूर्ण जीवन व्यतीत किया था और जिसके वो दोषी नहीं थे, लेकिन फिर भी उनपे एक तुहमत लगी, उनको समाज द्वारा बहिष्कृत किया गया मानसिक तौर पे, तो उन्होंने उसका मौका अपने आप को दिया कि हम जीवित रहेंगे और आगे जो है ये जो भी आज हमको कष्ट हो रहे हैं इनका हम जवाब देंगे, और सही समय पर उसका जवाब दिया और वो लोग सही हैं। तो सम्मान हमारा जरूरी है, लेकिन हमारी जान से ज्यादा जरूरी नहीं है। क्योंकि सम्मान अगर आज आपका घट गया है, कहीं से आप आकलन कर रहे हैं, कहीं से किसी और से मूल्यांकन कर रहे हैं लोगों से, तो आप परेशान न हो। क्योंकि हर एक उत्तर का, हर एक चीज को साबित करने का, हर एक मैटर को साबित करने का एक उचित समय होता है। इसलिए धैर्य जरूर बनाएं, धैर्य के साथ अपना जीवन व्यतीत करें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाएं। आप एक दिन जो मुकाम आपने खो दिया है षड्यंत्र में या अपनी किसी खामी की वजह से, तो वो आप जरूर वापस ले आएंगे, बशर्ते आपको प्रयासरत रहने की विशेष जरूरत होगी। बस प्रयास करते रहें, एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी वही खुशी, वही सम्मान वापस आ जाएगा। जब आप कभी नीरसता महसूस करें कि हम अब क्या करें, क्या कैसे जीवन जिए, कैसे समाज में अपने आप को प्रेजेंट करें, प्रस्तुत करें, काफी नीरस हो जाएं, मायूस हो जाएं, तो फिर आपको जरूरत पड़ती है किसी और से कंसल्ट करने की। क्योंकि हम इंसान एक सामाजिक प्राणी हैं। हम समाज के बगैर, मान लो अगर हम मृत नहीं हैं, मरे हुए नहीं हैं, तो मरे हुए के समान हैं, क्योंकि हम समाज के बगैर नहीं जीवित रह सकते हैं। तो नीरसता के समय हम अपने उस दोस्त को खोजें जो हमारे लिए विश्वास पात्र है, जिससे हम अपनी दिल की सारी बातें कर सकते हों। तो उसको खोजें, उसके पास जाएं, अपनी समस्या बताएं। वो जरूर आपकी हिम्मत बढ़ाएगा और आपको ऐसा मार्गदर्शन देगा कि आपकी जो समस्या है उस मार्ग पे चलने से, उसके दिशा निर्देशन पे चलने से आपकी समस्या धीरे धीरे समय रहते हुए खत्म हो जाएगी और आप बेहतर जिंदगी महसूस करने लगेंगे। इसलिए आप लोग आत्महत्या के बारे में कभी भी न सोचें, हम सभी को यह प्रण करना चाहिए। अब बात आती है आत्महत्या, ये कैसा, ये अपराध है या पाप है या महापाप है? आत्महत्या अपराध की श्रेणी में तो आता ही है। अब आप ये अपराध कर रहे हैं अपने ऊपर, अब उसमें दरअसल आप स्वयं एक्सपायर कर जाते हैं, मौत आपकी हो जाती है, जिसमें आपको कोई सजा नहीं मिल सकती। अब आध्यात्मिक आपको सोचना पड़ेगा, ये पाप है या महापाप? ये पाप तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ ये महापाप होता है, क्योंकि आप किसी और को अगर मार रहे हैं तो वो आदमी उसके जवाब में, अपने बचाव में वो संघर्ष करेगा। हो सकता है वो अपने बचाव में कामयाब हो जाए, आपको मार दे, लेकिन आपको ईश्वर ने अपने ऊपर कंट्रोल दे रखा है। ये पावर आपको है कि आप अपनी बॉडी पर कंट्रोल कर सकते हैं, आपके दिमाग में पावर है। तो आप अगर अपने आप को समाप्त कर रहे हैं, मौत दे रहे हैं, तो ये महापाप होता है, क्योंकि ईश्वर ने आपको इस धरती पर सबसे श्रेष्ठ प्राणी के रूप में उत्पन्न किया है, पैदा किया है। तो आप में वो सारी चीजें हैं जो समस्याओं से घिरे व्यक्ति को बाहर निकाल सकती हैं। बस उनको खोजने की जरूरत है और धैर्य की जरूरत है। आप उनको खोजें और प्रयासरत हों। धीरे धीरे एक समय आएगा कि आपकी जो निरसता है, जो समस्याएं हैं, जिन चीजों के लेकर आप जी नहीं पा रहे हैं,
वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। अब इन बातों का हमको करने का जो मकसद था वो आपने सुना। अब फैसला आपके हाथ है, आपके ऊपर है, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। आत्महत्या आप हम सभी, आपसे ही नहीं मतलब है, वो हमारे ऊपर भी है। हम सभी क्या इस ओर सोचने का प्रयास करेंगे? हम उम्मीद करते हैं कि हमको कोई और रास्ता बीच का चुनना होगा। इस ओर बिल्कुल विचार करने की जरूरत नहीं, हम चाहे जितनी कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे हों। थैंक्स टू ऑल।